जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्ट्रीट 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हूँ एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज के प्रश्न रहेंगे। दोस्तों 19वीं ये हमारी क्लास चलेगी। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आज के क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 और 2 नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दोस्तों बहुत बहुत बड़ा करके लिखा हुआ, लेकिन हमें सिर्फ ये पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्ति पूछ रहा है तो सीधे हमें अपने क्वेश्चन पर फिर आना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? पापड़ बेलना। जब दोस्तों ऐसा करेंगे तभी हम टाइम कवर कर पाएंगे, क्योंकि टाइम जब इसमें बचत करेंगे तभी मैथ और रीजनिंग में दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? पापड़ बेलना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पापड़ बनाना, या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुसीबत उठाना, ऑप्शन नंबर सी खाना बनाना, या ऑप्शन नंबर डी पतली रोटी बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या है, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पापड़ बेलने का दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुसीबत उठाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 2। दो में क्या है? एक तो करेला एक तो करेला आप तीता और दूजा नींव चढ़ा। दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? बुरे का और बुरे से संग होना। ऑप्शन नंबर बी एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। ऑप्शन नंबर सी बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। ऑप्शन नंबर डी बुरे का अच्छे से संग होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या निकल के आएगा? दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका मतलब आएगा बुरे का और बुरे से संग होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 और 4 नीचे दिए गए 4 वाक्यों में। दोस्तों शुद्ध वाक्य है, एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। जो शुद्ध वाक्य है उसे दोस्तों हमें क्या चयन करना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। ऑप्शन नंबर बी मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। दोस्तों दुकान है, यहाँ पे दोस्तों क्या दुकान ऐसे नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पे यह भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या है? मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। तो दोस्तों पानों की दुकान, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो भाई हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। इसमें दोस्तों दुकान बिल्कुल सही लिखा हुआ है और बाकी ये हमारा शुद्ध। यहाँ पे पानों कर दिया तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, और ये भी और ये। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4। 4 क्या? वाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन नंबर बी वाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है। ऑप्शन नंबर डी वाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात की जा रही है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। बात करते हैं बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये हमारा वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ये भी दोस्तों हमारा क्या गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 और 6 नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों उसे चुनना है। दोस्तों शुद्ध वर्तनी से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं जीडी में। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से बताना है। तो यहाँ पे पूछेगा तरुण। तरुण की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो तरुण की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों तरुण की अगर बात करते हैं, लिखा देखा होगा तो ये हमारी तरुण की बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 में क्या है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों क्या दंपत्ति। दंपत्ति का दोस्तों हमें क्या आता है ना? शुद्ध रूप बताना है। दंपत्ति कैसे लिखा जाएगा? तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 6। देखिए दोस्तों दंपत्ति की अगर बात करते हैं तो दंपत्ति दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यह आपको बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर है। ये तो दोस्तों हमारा क्या गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये भी दोस्तों हमारा क्या गलत ऑप्शन हो जाएगा। दंपति की अगर बात करते हैं हमारे ऑप्शन बचते हैं 2। दोस्तों दंपति में ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा हमेशा लगती है। तो हमारा क्या बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 और 8 नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहां से भी दोस्तों हमारे जीडी में 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है? पत्र या प्रश्नादि के उत्तरों की अपेक्षा करने वाला, तो उसे क्या कहेंगे? उत्तरीय, या उत्तराणी, या उत्तराधिकारी, या उत्तरापेक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों इसकी अगर राइट आंसर की बात करते हैं एक शब्द में, तो इसे क्या कहेंगे? उत्तरापेक्षी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। जो जो ममत्व से रहित हो तो उसे क्या कहेंगे? निरामम, या निर्मोही, या निर्मम, या निष्ठुर।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, जो ममत्व से रहित हो तो उसे क्या कहेंगे, निर्मम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 से 11, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति करनी होगी। रिक्त स्थान दोस्तों यहाँ पे भरने होंगे। दोस्तों वाक्य हमारा क्या है, मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डेश स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि हमें बाद में कोई अड़चन ना हो। दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, अधिकारियों से डेश स्वीकृति, क्या दोस्तों निहित या वंचित या दोस्तों वास्तविक या स्पष्ट। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो वांछित, क्या दोस्तों हमने अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि हमें बाद में अड़चन ना हो। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या है, वर्तमान देश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो कोई दोस्तों संदर्भ या क्षेत्र या घटनाओं या दोस्तों कार्यकलापों ने। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह आपको बताना। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों क्या, वर्तमान संदर्भ में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11। 11 में क्या, राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा किए। क्या दोस्तों डेथ जमा खाता खुलवाया। दोस्तों क्या, अनुवर्ती, आवर्ती, समवर्ती, दोस्तों प्रत्यावर्ती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस प्रकार का खाता खुलवाया, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों क्या, अगर बात करते हैं तो 10 वर्ष के लिए क्या दोस्तों आवर्ती खाता खुलवाया, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 से 14। दिए गए वाक्यों में इसमें क्या दोस्तों, कुछ वाक्य हमारे उसमें कुछ वाक्य में त्रुटि है और कुछ ठीक है। जिस भाग में त्रुटि है वाक्य के, उसे दोस्तों हमें क्या चयन करना है। तो यहाँ पे क्या है, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। दोस्तों यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस भाग में त्रुटि है, तो यह आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों किस भाग में, हमारे इस भाग में हमें त्रुटि दिख रही है। तो दोस्तों ये भाग हमारा किस में आता है, तो यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये हमारा का सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बड़ा, जो बड़ा शब्द है महापुरुष के साथ बड़ा शब्द नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे ये बड़ा शब्द नहीं आना था। इतनी बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या है, जो नारी अपने काम काज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उससे क्या दोस्तों उसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो नारी अपने काम काज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए, यह कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें किस वाक्य में त्रुटि हो जाएगी। दोस्तों त्रुटि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जब महत्वपूर्ण था, क्या दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं जब महत्वपूर्ण ही था दोस्तों, महत्वाकांक्षी मानती है, तो यहाँ पे महत्वाकांक्षी नहीं होगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा हमारा, महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, महत्वाकांक्षी की जगह पे हमारा क्या, महत्वाकांक्षी की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, महत्वपूर्ण। तो किस भाग में त्रुटि है, बी भाग में त्रुटि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो किस भाग में त्रुटि है यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों इधर नहीं, यहाँ, तो यहाँ पे दोस्तों इधर की जगह पे क्या आना चाहिए था, यहाँ आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो किस भाग में त्रुटि है, ए भाग में हमारी क्या है, त्रुटि है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 से 17। इसमें क्या नीचे दिए विलोम, यहाँ पे दोस्तों हमें क्या विलोम बताने। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लेता इसका विलोम शब्द नहीं है, शब्द दिया होगा और विलोम शब्द नहीं है, ये पूछा अधिकतर इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एकाधिकार, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एकाधिकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, दोस्तों परमाधिकार। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एकाधिकार का, दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सर्वाधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार का मतलब यानी कि एक ही का अधिकार, सर्वाधिकार यानी कि सभी का अधिकार होता है, तो उसे सर्वाधिकार कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे।
बात करते हैं प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे क्या श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? श्री राधा, विनाश या दोस्तों इति श्री या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों श्री गणेश की अगर बात करते हैं तो श्री गणेश जो होता है दोस्तों प्रारंभ के सेंस में होता है। अगर इसके विलोम की बात करते हैं तो समापन होगा, तो समापन किस में होता है? इति श्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। इसमें क्या आकर्षण शब्द हमारा क्या? आकर्षण। आकर्षण का दोस्तों यहाँ पे हमें बताना विलोम आकृष्ट हो जाएगा, विकर्षण या दोस्तों अनाकर्षण या पराकर्षण। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 17 का। 17 की अगर हम आकर्षण की बात करते हैं तो आकर्षण का विलोम हमारा क्या होता है? विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या दोस्तों हमें बताना पर्यायवाची या समानार्थक शब्द का बताना। दोस्तों यहाँ पे ये नियति, दोस्तों नियति का दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चरित्र, स्वभाव, कर्म या भाग्य। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों नियति का अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा इसका पर्यायवाची। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 19। 19 में क्या दोस्तों अल्केश, अल्केश का दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बादल, अल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। जो अक्लेश है तो दोस्तों इसका अल्केश के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? कुबेर इसका पर्यायवाची हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों बादल, जो बादल शब्द है बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलज, जलद हो जाएगा, नीरद या बारिद या ये सभी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों तीनों जो है ये बादल के ही पर्यायवाची होते हैं, जलद, नीरद और बारिद। तो ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।